हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम शिमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रीसेंट केस सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रीसेंट केस में कहा कि अगर कोई भी महिला मिसयूज कर रही है सेक्शन 498 ए का, यानी कि डाउरी का, दहेज का झूठा आरोप लगा रही है, तो फिर अब उस कंप्लेनेंट को भी नहीं बख्शा जाएगा। अब इस पर्टिकुलर केस में, और इनफैक्ट नॉट ओनली इन दिस पर्टिकुलर केस, बट हम अक्सर देखते हैं कि महिलाएं जो हैं उनको जो लॉज बनाए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको वो यूज करके जो है वो अपोजिट पार्टी को, हस्बैंड के रिलेटिव्स को और सता रही हैं, परेशान कर रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है सेक्शन 498 आईपीसी का। अब यहाँ पे जो एलिगेशन रहती है अक्सर आपके डाउरी केस की, वो रहता है कि भाई मेरे साथ जो है मुझे हरास किया गया, मेंटली हरास किया गया, क्रूएलिटी हुई मेरे साथ, और मुझसे जो है दहेज की डिमांड करी गई, जिसके रहते हुए मेरा मेंटल स्टेटस बिगड़ गया, मेरी हेल्थ बिगड़ गई एंड सो ऑन। ये बेसिकली एलिगेशन रहते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट कर दी कि भाई हमें बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है जब भी हम डील कर रहे हैं क्रूएलिटी जैसे अपराधों की, या फिर जब भी हम डील कर रहे हैं डाउरी जैसे एलिगेशन की, कि भाई डाउरी डिमांड हुई है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेशन, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप मुझसे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम शिमी श्रीवास्तव के नाम से, और आप रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मेरी क्लास के अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट के एपीओ एग्जामिनेशन की, तो वी हैव अभियोजन फाउंडेशन एपीओ बैच, जिसमें आपके वेरियस एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है कम्प्रिहेंसिवली। Then we have specific APO batches also, prosecutor UP APO batch, then we have prosecutor CBI APP batch, then we have Bihar APO batch also, and various other batches जिससे आपकी comprehensive तैयारी हो सकती है, including your MP ADPO। इन सारे बैचेस के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू का ऐप। नाउ रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अगर वेग एलिगेशन है, कोई क्लियर स्पष्ट एलिगेशन नहीं है, यानी कि जो आरोप है ना वो धुंधले हैं, आरोप जो है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि जिन पे यकीन किया जाए, स्पेशली मैट्रिमोनियल क्रुएलिटी में, तो उससे कोई लीगल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपकी इनिशिएट नहीं हो सकती अंडर सेक्शन 498 ए। अब इस केस के बारे में जानेंगे कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एम्फसाइज किया कि देश के जितने भी कोर्ट है, चाहे वो आपके हाई कोर्ट हो या फिर ट्रायल कोर्ट हो, उनको भाई बहुत ज्यादा केयर और कॉशियसली एक्ट करना है जब वो डील कर रहे हो किसी भी ऐसे आरोप से जिसमें आरोप हो आपका मैट्रिमोनियल क्रुएलिटी का। ठीक है, स्पेशली अंडर सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी। अब इस रीसेंट जजमेंट में कोर्ट ने बेसिकली क्वैश कर दी थी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ मैन हु हैड बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड, जिसको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया था डाउरी हरासमेंट केस में। ठीक है, अब यहां पे एक महिला ने अपने हस्बैंड और उसके रिश्तेदारों के अगेंस्ट झूठा केस दर्ज कराया और झूठे आरोप लगाए कि मुझे जो है दहेज के लिए मुझे हरास किया जा रहा है। यहां पे कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो एलिगेशन थे ना इस केस में वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे। जो भी एलिगेशन उसने लगाए पति के खिलाफ या फिर उसकी फैमिली के खिलाफ, वो बहुत ही ज्यादा जनरल थे और कोई भी स्पेसिफिक चीजें नहीं थी, और एफआईआर में भी कुछ स्पेसिफिक बातें नहीं लिखी हुई थी। अब ये रूलिंग आई है आपकी इन द केस नेम शोभित कुमार मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब ये केस आपका डिलीवर हुआ रिसेंटली, जहां पे डिवीजन बेंच ने ये कहा कि क्रिमिनल लॉ को हम जो है मोशन में नहीं ला सकते जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एक्विजिशन। अगर बिल्कुल जनरल साधारण से आरोप है तो फिर हम जो है कोई भी केस या क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करेंगे। इस केस के बैकग्राउंड को जानते हैं कि ये केस में हुआ क्या। तो बेसिकली एक महिला ने कंप्लेंट लॉन्च करी अपने हस्बैंड के खिलाफ, अपनी सास के खिलाफ और ब्रदर इन लॉ के खिलाफ। ब्रदर इन लॉ बेसिकली अपील में सुप्रीम कोर्ट के सामने गए। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लेनेंट का ये कहना था कि उसको कंटिन्यूअस हरास किया जा रहा था डाउरी के लिए, जिसकी वजह से उसका आधा राइट साइड जो है बॉडी का वो पैरालाइज हो गया।
उसका जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो गए, जिसमें से उसकी एक दिमाग की जो नस थी वो भी जो है फट गई। ठीक है, ऐसा यहाँ पे इस महिला ने कहा कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डाउरी हरासमेंट मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बिगड़ गए। ठीक है, उसके एलिगेशन की बेस पे एफआईआर बेसिकली रजिस्टर कर दिया गया और ये सेक्शंस आपके लगा दिए गए। सेक्शन 498 ए जो बात करता है क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव, सेक्शन 323 आईपीसी दैट इज कॉजिंग वॉलंटरी हर्ट, एंड सेक्शन 3 और 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की डाउरी देना और लेना दोनों ही अपराध है। अब यहाँ पे एक्यूज की फैमिली जो है उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को पहले अप्रोच किया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया भाई हम नहीं करेंगे इसमें इंटरवेन। ठीक है, हम नहीं क्वैश करेंगे आपकी प्रोसीडिंग को। जिसके बाद पार्टी को जो हमारा यहाँ पे एपेलेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना पड़ा। तो कुछ इस तरीके से ये मामला आपका सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो शोभित कुमार मित्तल यहाँ पे जो है वो आपके ब्रदर इन लॉ हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी? सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरा केयरफुली एग्जामिन किए सारे एलिगेशन को और जो भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड रखा गया, और यहां पे उन्होंने कंक्लूड किया कि कंप्लेनेंट against the appellant was devoid of any specific allegation। यहां पे कोई स्पेसिफिक डिटेल्स कंप्लेनेंट प्रोवाइड ही नहीं कर पाया अगेंस्ट द कंप्लेनेंट। नॉट ओनली दिस, यहां बहुत ही क्रूशल ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए। सबसे पहली बात यहां पे कही कि कोर्ट को बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है जब भी वो डील करेंगे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से। ठीक है, द बेंच ने एम्फसाइज किया कि जो जेन्युइन हरासमेंट के केस होते हैं ना उसमें आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल मिलती है। ठीक है, और कोर्ट को बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। यहां पे कोर्ट मस्ट डेल्ट विद इट फर्मली एंड मस्ट बी वेरी कॉशियस एंड अलर्ट होना है कोर्ट को, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो प्रिवेंट करे अब्यूज ऑफ सेक्शन 498A। कोर्ट को केयरफुल रहना है, कॉशियस रहना है डील करते हुए ऐसी कंप्लेंट को, और यहाँ पे उनको सारी एक्सपेक्ट को डिटेल में कंसिडर करना है, सारी बातों को ध्यान से ऑब्जर्व करना है जब भी वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से डील कर रहे हो। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे उनको जो भी एलिगेशन है, जो भी आरोप है, उनको स्क्रूटनाइज बहुत ही ध्यान से करना है ताकि किसी भी तरीके का मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो। उसको रोकने के लिए या फिर कोई भी कोर्ट के प्रोसेस का अब्यूज ना करे, उसको रोकने के लिए कोर्ट को बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है जब वो डील करें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से। दूसरी बात यहां पे कही कि वेग एलिगेशंस आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, यानी कि जो वेग एलिगेशंस होते हैं वो आपके इनसफिशिएंट है। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें तो कोर्ट ने यहां पे नोट किया कि जब भी क्रूएलिटी का केस होता है ना तो कोई सीरीज ऑफ स्पेसिफिक एक्ट होते हैं कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, एंड देयर मस्ट बी अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक एक्ट। लेकिन इस केस में कोई भी ऐसा सीरीज ऑफ स्पेसिफिक एक्ट नहीं था। कंप्लेनेंट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ क्लियर डिटेल एंड प्रिसाइज एलिगेशन। कंप्लेनेंट को भैया डिटेल में बताना है कि उसके साथ क्रूएलिटी हुई कैसे। ठीक है, वाई शी इज सेइंग दैट कि उसको हरास किया गया, तो उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए और ऑफ कोर्स डिटेल में होनी चाहिए। in involving allegations in cases involving allegations of cruelty and harassment, there would be normally be a series of offending act कि भाई इससे ऑफेंड हुए, इससे ऑफेंड हुए, इससे ऑफेंड हुए। लेकिन इसमें इस वाले पर्टिकुलर केस में ऐसा सीरीज नहीं था जहां पे कोर्ट ने कहा कि भाई इस केस में तो कोई डिटेल स्पेसिफिक्स है ही नहीं। नॉट ओनली दिस, कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हरासमेंट का सेहत से कोई भी लिंक नहीं था। मेडिकल कंडीशन और हरासमेंट से कोई भी लिंक नहीं था। कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि कंप्लेनेंट फेल हो गया एस्टैब्लिश करने में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन उसके इस हरासमेंट और हेल्थ इशू से। ठीक है, जो उसने हेल्थ इशू बताया कि मेरी मेडिकल कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई, मेरा नर्व डैमेज हो गया या फिर मैं पैरालाइज हो गई, उसके रिस्पेक्ट में वो कोई डायरेक्ट लिंक कनेक्ट नहीं कर पाया कंप्लेनेंट। अब यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जो ये टर्म क्रूएलिटी है ना, कैन नॉट बी स्टैब्लिश विदाउट स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। आपको क्रूएलिटी को स्टैब्लिश करना है, आपके साथ क्रूएलिटी हुई है तो आपको स्पेसिफिक इंस्टेंसेस बताने पड़ेंगे। The tendency of invoking in the aforesaid provision without mentioning any specific details weaken the case of the prosecution। अगर कंप्लेनेंट के पास कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है ना कि सीरीज ऑफ एक्ट क्या था, या फिर वो डिटेल में नहीं बता पा रही है कि उसके साथ कैसे हुई है हरासमेंट, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन का केस डेफिनेटली आपका वीक हो जाता है और पॉसिबिलिटी है कि कंप्लेनेंट जो है वो केस अपना प्रूव ना कर पाए। ठीक है,
FIR लैक्स स्पेसिफिक्स। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कैटेगरली कि FIR इस केस में कोई भी कॉन्क्रीट एलिगेशन नहीं थी, यानी कि जो आरोप भी थे ना वो भी आपके कॉन्क्रीट बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। और जिसकी वजह से आप एक क्रिमिनल केस दर्ज भी करो, यानी कि जो FIR था दैट लैक्ड कॉन्क्रीट एलिगेशन, और जो जस्टिफाई करे कि भाई कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए अगेंस्ट द एपेलेंट। FIR lacks concrete and precise allegation, the court said while quashing the case against the brother-in-law। तो यहाँ पे ये कहा कि भाई FIR में है ऐसी कोई कहते हैं पोख्ता बात नहीं कही हुई है, या कोई सख्त बात नहीं कही हुई है, या कोई ऐसी एलिगेशन नहीं है जो बेसिकली आपकी सर्टन हो, स्पेसिफिक हो। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी केस होना चाहिए अगेंस्ट द एपेलेंट। इस केस का आउटकम क्या रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया इलाहाबाद का हाई कोर्ट का जो रिफ्यूजल का ऑर्डर था उसको, ठीक है। जो उन्होंने कहा था हाई कोर्ट ने कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि हम क्वैश नहीं करेंगे, और यहाँ पे इनफैक्ट क्वैश कर दिया केस को और रिलीफ ग्रांट किया एपेलेंट को, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में जो है जो कुछ प्रिंसिपल्स रीअफर्म किए गए वो ये थे कि भाई जब भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियल क्रुएलिटी का केस होगा तो स्पेसिफिक एलिगेशंस आर एसेंशियल, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट मिसयूज ऑफ सेक्शन 498। जब भी हम 498 इनैक्टमेंट ये सेक्शन से डील करेंगे तो हमें उसका पर्पस देखना है कि सेक्शन 498 को इनैक्ट किया गया था महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए हैरासमेंट से। इट मस्ट नॉट बी मिसयूज टू इम्प्लीकेट रिलेटिव्स विदाउट सब्सटैंशियल एविडेंस। भाई आप 498 का इस्तेमाल सिर्फ रिश्तेदारों को फंसाने के लिए नहीं कर सकते। अगर आपके पास सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं है तो फिर आप जो है 498 में रिलेटिव्स को जो है परेशान नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें क्रिमिनल कंप्लेंट की जो 498 में आप दर्ज कर रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, डिटेल में होनी चाहिए, और उसमें स्पेसिफिक एलिगेशन होने चाहिए। अगर जनरल एक्विजिशन है तो उसके आधार पे जो है केस दर्ज नहीं किया जाएगा दहेज का झूठा, ठीक है। कोर्ट को यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है, और इनफैक्ट यहाँ पे जरूरत है कोर्ट के पार्ट पे कि वो एड्रेस करे जेन्युइन केसेस को, ठीक है। जो जेन्युइन केसेस है क्रुएलिटी को उसको एड्रेस करे, और कहीं ना कहीं जो झूठे आरोप हैं वो उनको कैसे पता चलेंगे, जब वो फैक्ट्स को बहुत ध्यान से समझेंगे, जब वो एलिगेशंस को बहुत केयरफुली कॉशियसली अप्रिशिएट करेंगे, तभी वो उनको समझ में आएगा कि ये जेन्युइन केस है, ये फॉल्स केस है। तो यहाँ पे कोर्ट को बहुत ज्यादा जरूरत है बैलेंस आउट करने की कि भैया वो केस जो जेन्युइन हो उनको एड्रेस किए जाएं, और इनोसेंट रिश्तेदारों को जो है बचाया जाए हरासमेंट से। स्क्रूटनी एट FIR स्टेज यहाँ पे कहता है कि इवन एट द FIR स्टेज, FIR जब दर्ज होती है ना उस टाइम पे भी कोर्ट कैन इंटरवेन अंडर सेक्शन 482 CRPC, इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करके हाई कोर्ट जो है वो FIR स्टेज पे भी इंटरवेन कर सकती है ताकि वो प्रिवेंट कर सके, रोक सके मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को, ठीक है। या फिर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट को रोकने के लिए यहाँ पे कोर्ट उस स्टेज पे इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। इस जजमेंट का इम्पैक्ट क्या है, यहाँ पे जो ये डिसीजन है डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन है इस डिसीजन की, इस जजमेंट की। रिलीफ दिया गया है इनोसेंट रिलेटिव्स को, ठीक है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आपके एल्डरली पेरेंट्स ऑफन फेस फेक एलिगेशंस, ठीक है। तो इन रिश्तेदारों को, सास को, ससुर को, जेठ जेठानी को, ननद को जो है बहुत ज्यादा झूठे एलिगेशन का सामना करना पड़ता है, तो उनको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। इस रूलिंग ने रीइंफोर्स किया है प्रोटेक्शन बेसिकली। नॉट ओनली दिस, जुडिशियल गाइडेंस दी है इस जजमेंट ने, जहां पे हाई कोर्ट इज नाउ हैव स्ट्रॉन्गर बैकिंग, हाई कोर्ट के पास स्ट्रॉन्गर बैकिंग है क्वैश करने के लिए वेग FIR, कि कोई भी झूठी FIR होगी, वेग FIR होगी तो हम उसको अर्ली स्टेज पे ही क्वैश कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच रखी है जहां पे जेन्युइन विक्टिम्स को, ठीक है, कंटिन्यू किया है कि भाई उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, जेन्युइन विक्टिम का साथ दिया जाएगा, जिस पर्पस के लिए कानून बनाया गया उस पर्पस को फुलफिल किया जाएगा। महिलाओं के साथ अगर अत्याचार हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है दहेज को लेके, तो उनको जरूर प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने आप कॉशियस रहना है कोर्ट को कि वो ये देखे कि कहीं प्रावधान का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, कहीं सेक्शन 498 का मिसयूज तो नहीं हो रहा है। एंड इनफैक्ट वी हैव सीन कि मल्टीपल केसेस में महिलाएं, कुछ, आई वुड नॉट से कि सारी महिलाएं मिसयूज कर रही हैं, बट यस कुछ महिलाएं हैं जो टारगेट करती हैं हस्बैंड को या उनके रिलेटिव को इन सारे लॉज का इस्तेमाल करके उनको हरास करने में। यहाँ पे ड्यू प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया है। द केस स्ट्रेंथन्स द आइडिया ऑफ ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल राइट्स अप्लाई इक्वली इन मैट्रिमोनियल केस, कि भैया आपके पास फेयर ट्रायल का अधिकार है, मैट्रिमोनियल केसेस में भी अधिकार है और ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाएगा।
राइट। सो दिस वाज द केस। आपका क्या कहना है? डोंट यू थिंक सो कि यस देयर आर दीज डेज बहुत ज्यादा केसेस जहां पे झूठी एफआईआर लिखवाई जा रही है, झूठे आपकी एफआईआर 498 पे लिखवाई जा रही है, दहेज पे लिखवाई जा रही है, ठीक है, शादी ना करने के वादे पे कि भाई मुझसे शादी नहीं करी, वादा किया था शादी करने का, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे बहुत सारे झूठे केस करवाए जा रहे हैं, है ना, महिलाओं के द्वारा। यानी कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आजकल के टाइम पे मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है लॉ का। जो लॉ बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए थे, शील्ड करने के लिए बनाए थे महिलाओं को। आपका क्या कहना है इस पे? डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। और अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से और मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और अगर आप एपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा पीडब्ल्यू के ऐप का, जहाँ पे आप वेरियस कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। वी हैव जुडिशरी फाउंडेशन कोर्सेज, वी हैव एपीयू फाउंडेशन बैच कोर्सेज, स्पेसिफिक एपीयू स्टेट के एपीयू का भी सेपरेट बैच है, और बहुत सारे अमेजिंग बैचेस जिससे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं तो। एंड फॉर मोर लीगल अपडेट्स स्टे ट्यून टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। सी यू इन सम अदर सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।